तो आज हम बनाएँगे टोमेटो सूप जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और कहते हैं अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सूप लेना चाहिए, नाइट में तो लेना ही चाहिए। अगर दिन में आप कुछ भी खा लेते हैं राइस वगैरह, तो नाइट में अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी चले गए, फौजी साहब ड्यूटी जाने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, जो अपने दिन के काम रहते हैं। खाना-वाना खा के सूप खाई, सूप खा के थोड़े से बर्तन पड़े थे, बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जब तक मैं फ्री हुई तब तक मेरे बच्चे ने पूरा जो मैंने सुबह को साफ-सफाई की थी, सारा सामान फैला दिया। सामान फैलाने के बाद वही दोपहर का खाना खाने के बाद या रात का खाना हो या कोई भी हो, मैं अभी तक 2 साल मेरे बच्चे को होने जा रहे हैं और मैंने 1 साल बाद वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। जिसमें मैंने 4 महीने में लगभग 15 किलो वजन घटाया और उसके बाद भी मैंने सारा कुछ घर का खाया पर गर्म पानी नहीं छोड़ा। गर्म पानी और जो अपने घर के बेसिक से मसाले होते हैं वो खाती हूँ, बाकी मैं नॉर्मल सा ऐसा ही खाती हूँ और जो बाहर मैं कभी जाती हूँ तो मैं बाहर का खाना पक्का खा के आती हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करती हूँ। इसी तरीके से मेरा 15 केजी वजन आराम से घटा। उसके बाद में गर्म पानी पी के थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, मेरी लग गई आँख, मैं 2 घंटे लगभग सोई। सोने के बाद 4 बजे जब उठी तो थोड़ी-सी एक्सरसाइज की क्योंकि एक्सरसाइज मैं शाम को ही करती हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ इतनी तगड़ी, आगे की मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे बच्चे ने ट्राइपॉड देख लिया, उसको दिख गया कि अरे ये तो ये मम्मा कोई नया टॉय ले आई और उसने मेरा ट्राइपॉड उठा के और वो शैतानी करने लग गया। तो आगे की वीडियो नहीं है पर जितनी भी है मैं लगभग 100 से स्टेप करती हूँ, तो मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे लगता है रात को ही मैं शाम को ही एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ, फौजी साहब भी। क्योंकि ऐसे वो कहते हैं कि शाम को एक्सरसाइज करो और सो जाओ और अगर सुबह को करो तो पूरे दिन टायर्डनेस फील होती है, तो वो मुझे सुबह की सूट नहीं आती। जैसा उनको लगता है ऐसे ही मुझे लगता है। मैं जम के 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, भले ही 1-1 दिन छोड़ के करूँ, हफ्ते में 3 दिन करूँ। पर करती बहुत तगड़ी हूँ। जिससे कि मेरा अच्छा खासा मेरे डबल एक्सेल से इस टाइम पे मुझे एल शेप आ रहा है। और कभी-कभी तो मैं अगर सोचूँ कि एम एल शेप भी मेरा थोड़ा लूज़ रहता है, तो मुझे एल शेप भी फिटिंग कराना पड़ता है। पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ अपने फैट से और वेट लॉस से कि थोड़ा 5 किलो वज़न और घटना चाहिए, थोड़ा फैट भी और कम होना चाहिए। तो भई अपनी एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं आ गई पूजा पे जो शाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा करी, पूजा करते हुए वीडियो नहीं बनाई, ये लास्ट का है। कोई कहेगा कि पूजा की कौन दिखाता है, ये है वो श्रद्धा से नहीं करी। पहले पूजा करी श्रद्धा से, फिर उसके बाद बच्चे को थोड़ा-सा आशीर्वाद दिया, उसके बाद पूजा करने के बाद थोड़ा-सा मैं भगवान जी से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद आरती-वारती करी, थोड़ा घर में घुमाया। घर में घुमाने के बाद अपना जो आरती को थोड़ा बहुत ठंडा करते हैं मतलब छिड़काव सा देते हैं पानी का, वो दिया। उसके बाद बच्चा बहुत तंग कर रहा था कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए। उसने तो ऐसा ट्राइपॉड देखा है कि पूछो मत। जब तक मैं कोई काम करती हूँ तब तक वो पूरा माइट फैला देता है और मेरा रहता है समेटने का, उसका रहता है फैलाने का। पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में। मैं एक्सरसाइज करने के बाद गर्म पानी से नहाती हूँ, मैं नहा ली थी, फिर कपड़े मैंने यही पहन लिए थे क्योंकि आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। मैं अपने जो जिम वियर होता है उनमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद सबसे पहला अपना जो काम रहता है दूध गरम होने रखा। दूध गरम होने रखने के बाद मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न मैं बच्चे को भी बीच में दो थोड़ा बहुत देती रहती हूँ। हाफ पैकेट में इसका रोस्ट करूँगी, सारा नहीं करूँगी क्योंकि वो सील सा जाता है और वो पूरा खा भी नहीं पाता एक बार में। मैं थोड़ी देर में जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी तो भी मैंने उसको मूँग की दाल का हलवा खिलाया था जो कि मैंने बना के रख रखा है। जब तक पॉपकॉर्न गरम हो रहे हैं, इतने में मैं गरम पानी पी लूँगी। मैं गरम पानी नहीं छोड़ती हूँ कि मैं अपने घर गई थी मई-जून में, तब भी मैंने गरम पानी ही पिया था। मैं गरम पानी कभी भी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि आप कितना भी तला-भुना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर आप गरम पानी पी रहे हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा। ना तो आप एक बार जो भी वज़न घटाना चाह रहे हैं और अगर ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा। आपका वज़न भी नहीं घटेगा सॉरी बढ़ेगा और ना ही फैट बढ़ेगा। आप किसी भी दिन दावत में अगर जा रहे हैं कहीं भी तो आप पूरा खाना पेट भर के खाइएगा और आके 2 बार गर्म पानी पी लीजिएगा सोने से पहले। तो देखना आपका वेट लॉस पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा। मेरा खुद का आज़माया नुस्खा है ये। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को रखे, कुछ भी अगर ऐसा बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का कान्हा जी को रखे, फिर बाबू को दिए। फिर उसके बाद अपना जो प्रोसेस है वो शुरू किया टमाटर सूप बनाने का। सबसे पहले जब पैन गरम हो गया तो मैंने उसमें सबसे पहले तिल डाले, क्योंकि तिल तो किसी के पास गरम तो कोई भी नहीं रखता है, जो रखते हैं तिल लड्डू बनाते रहते हैं, पर हम यहाँ चेन्नई में यहाँ खुद इतनी गर्मी है तो हम तिल लड्डू इस बार नहीं बना रहे। वरना तो हम सर्दियों में 2-2 बार बना लेते क्योंकि फौजी साहब कह रहे हैं यहाँ इतनी गर्मी है, खाए नहीं जाएँगे और ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, वो खराब हो जाएँगे, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करोगी? मैंने उनसे पूछा था मकर संक्रांति पे बनाऊँ क्या? बोले नहीं। सबसे पहले पैन में थोड़ा-सा देशी घी डाला, उसके बाद मैंने 3 टमाटर काट के डाल दिए, चुकंदर भी डालूँगी, एक चुकंदर थोड़ा सूख-सा गया है क्योंकि हम यहाँ पे 10 से 8 दिन की सब्जी लाते हैं, इतनी छुट्टी हमें मिलती नहीं, ना फौजी साहब को मिलती है कि हम बार-बार जाके बाज़ार से लेके आएँ। और यहाँ पे सच में पूछो लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है, इंग्लिश या ये लोग तमिल बोलते हैं और ये हमारी समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते, पता नहीं।
फिर हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इससे 8 से 10 दिन की सब्ज़ी ले आते हैं, तो वो थोड़े सूख से गए हैं, पर काम तो अपना चलेगा ही। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और कलर आने के बाद टेस्ट भी आएगा थोड़ा-सा। और अगर गाजर हो तो और बेस्ट ऑप्शन है, पर मेरे पास इस टाइम गाजर नहीं थी, क्योंकि मैं गाजर आ जाती है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, हर चीज़ में डालती हूँ, वो खत्म हो गई। जब हल्का-सा कच्चापन निकल जाएगा टमाटर का, बीटरूट का, तो मैंने उसको क्या किया, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जो हमारा द बड़ी वाली छलनी रहती है, सब्ज़ी-वब्ज़ी धोने की, उसमें मैंने छान लिया। छोटी छलनी में अच्छे से नहीं छन पाता, और अगर आप चाहें तो छाने, नहीं छाना चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, पर मैंने छान लिया तो मुझे ऐसा लगा कि और अच्छा टेक्सचर निकल के आएगा और एकदम स्मूदी सा हो जाएगा। इसमें मैं और कुछ भी अटरम-सटरम नहीं डालूँगी, जैसे लोग लहसुन, प्याज़ ये वो सब कुछ डाल रहे हैं। बस इसमें थोड़ी-सी नमक डालूँगी, क्योंकि हमारा वेट लॉस का बन रहा है। और थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी-सी मिर्ची डालूँगी, और आप अभी इसको देखिएगा, अभी थोड़ा इसमें पानी भी डालूँगी, क्योंकि ये पकाएँगे हम इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाएँगे, तो इसका एकदम बहुत अच्छा टेक्सचर निकल के आएगा और टेस्टी भी इतना बनेगा। एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस टमाटर सूप को बना के ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने 15 किलो वज़न अपना घर का सारा सब कुछ खाकर घटाया है। भले ही मेरे डेली ब्लॉग्स रहते हैं, पर भई अपना आपको फिट रखना हर कोई चाहता है आज के टाइम में। तो मुझे लगता है जैसे फौजी साहब फिट रखते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। अगर एक दिन पहले मैं कहीं बाहर गई, कुछ खाई, तो फिर मैं दूसरे दिन को फिर वेट लॉस पे लग जाती हूँ। थोड़ी-सी हल्दी डाली, जो इसका नेचुरल कलर है वो आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा-सा नमक डाला, उस नमक डालने के बाद थोड़ी-सी मिर्ची डाली है, बिल्कुल ज़रा-सी, और इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, 10 से 15 मिनट तक आप इसको पकाएँ, और जब ये अच्छे से पक जाए, आपको दिख जाएगा ये कि पक के तैयार हो गया, अच्छे से फूटने लगा है, देखो। इसका कलर चेंज हो जाएगा जैसे ये पक जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा कच्चापन सा था। जब हमें अभी दिख रहा था, तो वो थोड़ा लाल सा था, लाल शेड आ रहा था, तो कच्चा था। अब इसको जब ये मैं इसको उसमें कर लूँगी बाउल में करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। आप इसमें चाहें तो मक्खन का 1 क्यूब भी डाल सकते हैं, पर मैं मक्खन-वक्खन नहीं डाल रही, भई अपना वेट लॉस चल रहा है, तो मक्खन-वक्खन क्यों ही डालना। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैं तो नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे अभी 5 किलो वज़न और घटाना है। टेस्ट तो है ही, पर टेस्ट से ज़्यादा मायने रखता है वज़न घटाना। इसके बाद ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल के जो हमने तिल चटकाए थे, वो तिल डालेंगे, क्योंकि तिल से ना थोड़ा-सा अजीब-सा क्रिस्पीनेस आएगा जब आप इसको खाएँगे, और आप इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो देखना। और सच में जब तक मैं उसको थोड़ा ठंडा होने रख दिया मैंने सूप को, एकदम लेके नहीं बैठी, क्योंकि वो बहुत गरम हो रहा था। लेडीज़ का क्या रहता है कि जितने काम निबट जाएँ उतने निपटा लो। मैंने सोचा कि लाइए सुबह से कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े भी तय ही कर लेती हूँ। मैंने उसको पंखे में रख दिया अंदर, ठंडा होने को, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत तेज़ है, वो क्या करता है, जो खाने-पीने की चीज़ होती है उनपे हाथ मारता है। और मुझे डर लगता है कि वो अगर हाथ मारे, उसका हाथ-वाथ जल जाए, तो भई इसलिए अवेयर रहना पड़ता है। अकेले बच्चा पाल रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसको क्या किया, उससे छुप के मैंने कमरे में पंखा चला के उसको रख दिया है बाउल में, कि वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा बच्चे को भी खिला दूँगी। बच्चे ने नहीं खाया, क्योंकि उसका थोड़ा वैसा खट्टा टेस्ट आ रहा था, पर सच में इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। अभी मैं खा के आप मेरे एक्सप्रेशन से देखिएगा। मैंने सोचा ला मैं कपड़े क तय कर लूँ, वो कुछ कर रहा है, वो मेरे से कुछ बोल रहा है बच्चा। इतने में मैं उसको ले आई, पर मैंने उसको दिखाया नहीं, क्योंकि वो मुझे खाने नहीं देता, वो सीधे उससे क्या करता है, कटोरी को या प्लेट को उल्टी कर देता है। और फिर मैंने जब देखा कि नॉर्मल सा हो गया, फिर मैं खाने अभी वो आ रहा है कि मम्मा मुझे खिलाओ। खाएगा नहीं, बच्चों को सूप-वूप कहाँ पसंद होते हैं, पर उसको जिद पूरी करनी है।